हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आपका एक कमेंट हमारे पास लगातार आ रहा था। स्पेशली एक व्यक्ति का कमेंट, इनका नाम अगर बात करें तो कोई भी वीडियो अगर मैं बनाता हूं तो उसमें श्रेष्ठा मिश्रा करके हमारे भाई हैं या बहन हैं जो भी हैं, तो इन्होंने एक कमेंट किया था कि आईटीआई निदेशक 2015-16 की भर्ती के इंटरव्यू का नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाएगा, इसके बारे में दिया जाए। अमूमन कोई भी वीडियो अगर बनाते हैं, कोई भी चीज़ आती है तो इनका ये कमेंट ज़रूर आता है कि अनुदेशक भर्ती 2015-16 के बारे में आप बताइए। तो इनसे मैंने हालांकि बोला भी था कि मैं कोशिश करूँगा, बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज मैंने थोड़ा सा प्रयास किया कि सबसे पहले मैं जानकारी लेता हूँ कि आखिर इस वैकेंसी में दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए, जब इसके बारे में मैं जानकारी ले रहा था तो मुझे एक नोटिफिकेशन मिला, एक नोटिस मिला जो कि 11 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी किया गया था। हालांकि आपको इस सब के बारे में पता है, लेकिन मैं सीरियल वाइज इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि सारी बातें समझ में आए। तो इस नोटिस में जो है यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने कहा कि 2015 में 28 ट्रेड के अंदर 559 पद जो निकाले गए थे और 2016 में 30 ट्रेड के अंदर 293 पद, यानी अगर टोटल देखें तो 850 पद ये आते हैं। तो कहा कि इसका जो एग्ज़ाम है वो हम एक साथ कराएंगे और इसका एग्ज़ाम जो है कराने का इन्होंने सिलेबस जारी कर दिया। अच्छा, दरअसल बात ये थी कि 2015 और 2016 में जब ये वैकेंसी आई थी तो ये 2014 नियमावली के आधार पे होती थी। तो उस समय जो है इंटरव्यू होता था और जो आपके एकेडमिक अंक हैं वो प्रदान किए जाते थे, ठीक है। लेकिन साक्षात्कार 2017 से जब जो है योगी जी आए तो साक्षात्कार बंद हो गया, इंटरव्यू बंद हो गया। तो इंटरव्यू बंद हो जाने के बाद आयोग ने कहा कि ऐसा है कि अब हम जो है केवल एकेडमिक आधार पे नहीं करेंगे, एकेडमिक तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इंटरव्यू की जगह पे हम रिटन एग्ज़ाम कराएंगे, ठीक है। तो आयोग ने ऐसा बोल दिया। अब जब इसने ये रिटन एग्ज़ाम जो है कराने के लिए नोटिस जारी कर दिया तो बच्चे कोर्ट चले गए। और जब मैं चेक कर रहा था गूगल पे तो मुझे एक ये हिंदुस्तान का एक आर्टिकल मिला जो कि 20 जनवरी 2022 का है। तो इसमें 2000 ये आर्टिकल है 2015-16 की 850 की भर्ती पुराने नियम से पूरी करने का निर्देश। तो जब हाई कोर्ट बच्चे गए तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया, अब इसको थोड़ा सा अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी आपको पता तो है ही है क्या आदेश दिया था। तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो एग्ज़ाम है उसमें रिटर्न नहीं करा सकते हैं। आयोग को बोला कि ऐसा है, जो 2014 की नियमावली है उसी के आधार पर आपको कराना होगा, इंटरव्यू लीजिए, फिर उसके बाद जो नया एग्ज़ाम कराइए वो आप कराइए रिटन एग्ज़ाम पे। तो आपको पता ही है, फिर उसके बाद जो है 2504 पदों के लिए अनुदेशकों की नई भर्ती भी आ गई, वो भी जारी कर दी गई। अब इसके बाद मामला यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ, मामला थोड़ा सा बढ़ा, ठीक है। मामला क्या बढ़ा कि मैं देख रहा था एक यूट्यूब पे ही देख रहा था मैं, ये एक नेशनल आवर करके चैनल है, ठीक है। तो इन्होंने इंटरव्यू लिया था जो यूपी ट्रिपल एस सी के चेयरमैन हैं प्रवीर कुमार का। तो इसको आप देखना चाहें तो जा कर के इनके नेशनल आवर के चैनल पे देख सकते हैं। तो इसमें 9 मिनट से स्टार्ट करिएगा देखना। तो इन्होंने बताया है कि ये जो अनुदेशकों की भर्ती है 850, ये इस समय सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है, सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, ठीक है। हालांकि इन्होंने एक्सेप्ट किया कि इस पर अभी कोर्ट की तरफ से स्टे का ऑर्डर नहीं है, तो हम इंटरव्यू करा सकते हैं, ठीक है, इंटरव्यू करा सकते हैं। तो अब यानी इनका इंटरव्यू कराने का मन है। पहले तो फड़फड़ा रहे थे कि नहीं इंटरव्यू नहीं कराएंगे, रिटन एग्ज़ाम कराएंगे, रिटन एग्ज़ाम कराएंगे, लेकिन जब कोर्ट से धक्का लग गया इनको पता चल गया है कि अब हमारा कुछ हो सकता नहीं, हम कराना पड़ेगा पुराने नियम से ही। तो इन्होंने दबे मन से बोला है कि हाँ इंटरव्यू हम करा लेंगे। कब तक करा लेंगे इसके बारे में इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है और उतने उत्साह से भी नहीं बोले हैं, दबे मन से ही बोले हैं कि हाँ इंटरव्यू हम करा लेंगे अगर स्टे नहीं आता है तो। अब उसके बाद भी मैं चेक कर रहा था, लेकिन फर्दर कोई अपडेट गूगल पे या सोशल साइट पे या कहीं भी जो है वो मिली नहीं मुझे कि सुप्रीम कोर्ट में अगर केस चल रहा है तो क्या उसका स्टेटस है या आगे की क्या योजना है आयोग की। तो इसके बारे में अभी कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है, ठीक है। तो मैं आपको निराश नहीं करना चाहता हूँ, आप होप बनाए रखिए। 2 महीने पहले ये चेयरमैन का इंटरव्यू हुआ था जिसमें उन्होंने बोला था कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई स्टे नहीं आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से,
तो हम इंटरव्यू तो करा ही लेंगे, इंटरव्यू कराने में दिक्कत नहीं है। तो होप आप बना के चलिए। बाकी मैं कोशिश करता हूँ अगले कुछ दिनों में ये स्टेटस पता करने की, और साथ ही साथ सोच रहा हूँ एक आरटीआई भी मैं लगाऊंगा, जिससे कि आयोग की तरफ से कुछ सूचना मिल पाए कि आखिर इस पर क्या प्रोग्रेस है। ठीक है, क्योंकि आपका कमेंट आ रहा था बार बार, तो उस कमेंट की वजह से मैंने ये वीडियो बनाया कि क्या इस समय चल रहा है। बाकी जैसे ही कोई सॉलिड और स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मैं आपके सामने वीडियो के रूप में, अपडेट के रूप में लेकर के आऊँगा, क्योंकि मैं कोई आपको फेक इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए और आपको एकदम सही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी मेरे चैनल पे। ठीक है, और एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आप तक